हेलो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाउली अपवर्जन का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। देखते हैं इस नियम में क्या क्या आ गया है। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चार क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि क्वांटम संख्या 3 के मान समान हो भी जाएं तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो बेटा, ये हीलियम के दो इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमने इधर लिख लिया है 1s2। ठीक है ना। जैसे हीलियम है, हीलियम परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन हैं और 1s2 हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा चारों क्वांटम संख्याओं के मान के समान हैं। तो यहाँ से बेटा देखो, अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो n=1 हो जाएगा। यहाँ से देखो n=1, ठीक है। l=0 होता है s के लिए और m= भी 0 हो जाएगा और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि हम प्रथम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात। तो n=1 रहेगा, l=0, m=0, बस s की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, क्योंकि सेकंड में -1/2 है। ठीक है। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? कहता है किसी भी परमाणु के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, और यदि 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो भी जाएं तो चौथी क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ठीक है। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लो आप भी, उसको कॉपी में नोट कर लेना। ये रहा अपवर्जन का नियम और ये उसका एग्जाम्पल रहा। उपरोक्त उदाहरण में हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m के मान समान हैं, बट s का मान समान नहीं है। ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। अब देखते हैं इस नियम से निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो पाउली नियम के निष्कर्ष या अनुप्रयोग। तो इसका पहला निष्कर्ष ये निकला कि क्वांटम संख्या, पहले लिखा है किसी कोष में किसी कोष में उपकोष की संख्या कोष की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। तो इस नियम से ही यह बात बताई गई थी कि किसी भी कोष में उपकोषों की संख्या कोष की संख्या के बराबर होती है। सेकंड पॉइंट बताया गया, किसी कोष में कक्षकों की संख्या n² के बराबर होती है। ठीक है। अगर हमें कक्षक निकालने हो, किसी कोष में कितने कक्षक रहते हैं, तो कोषों की संख्या हम कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं n² से। ठीक है। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि एक जो कक्षक है इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भर दो। तो ये बात बताई थी पाउली के अपवर्जन नियम में। ठीक है। तो बेटा, पाउली के अपवर्जन नियम में अपवर्जन शब्द का अर्थ क्या है? अपवर्जन शब्द का अर्थ है कि कक्षक में तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश वर्जित है, अर्थात तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा सकता। अब हम देखेंगे n+l का रूल, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे l+l का रूल आखिर क्या कहता है। ओके बेटा, बाय बाय।